21वें दिन के बाद से इन 5 अंगों में अगर आपको भी पेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको भी प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि ये जो पेन होते हैं, ये पेन आपको दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो आपके बॉडी में कौन-कौन से 5 अंग हैं जहाँ पे आपको पेन होंगे, पेन समझ में आएँगे? तो वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहला जो है फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेट के निचले वाले हिस्से में आपको पेन होने लगेगा। ये पेन फ्रेंड्स आपको कैसा होगा? देखो फ्रेंड्स, जब पीरियड आते हैं तो उसका अलग पेन होता है, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो उसका अलग पेन होता है और जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो उसका अलग पेन होता है। इन तीनों पेनों में से आपको अंतर करने आने चाहिए। जब आपको अंतर करने आ जाएंगे तो आपको 110% पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर पीरियड आने वाले हैं या फिर ओव्यूलेशन हुआ है। तो आज हम तीनों के बारे में नहीं बताएंगे, आज केवल आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो कैसा पेन आपको महसूस होने लगेगा। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे। तो देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी होने के बाद आपके एक महिला में 2 ओवरी होती है, 2 फ़्लैपियन ट्यूब होता है, तो एक लेफ्ट एक राइट। तो यहाँ जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है वहाँ पे पेट में अगर बच्चा अगर धंसता है आपके बच्चेदानी में आके, तो आपको वहाँ पे हल्का-सा पेन होता है। जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो हल्का-सा उस जगह को कुरेद के तो बच्चा को धंसाया जाता है, तो वहाँ पे आपको हल्का-फुल्का पेन महसूस होने लगता है। अगर ये पेन बिल्कुल माइल्ड हो रहा है, बिल्कुल क्रैम्पिंग जैसा हो रहा है और बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको खिंचाव जैसा फ़ील हो रहा है और अगल वाला एरिया है, वहाँ पे आपको ऐसा फ़ील होगा कि हमें जैसे कि दर्द जैसा फ़ीलिंग आ रही है। तो अगर ऐसा फ़ील हो रहा है, वहाँ पे आपको खिंचाव जैसा फ़ील हो रहा है, जैसे पेल्विस गडल में खिंचाव हो रहा है, उठने में, बैठने में, जैसे कि जो है चनकता है, खिंचाव फ़ील होता है। तो अगर ऐसे पेन आपको फ़ील हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुके हैं। ये पेन केवल सुई के चुभन के जैसा पेन होगा और ये पेन बहुत ही ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। जैसे कि थोड़ा देर आज हुआ, फिर कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर के लिए ये पेन होगा, बहुत ज़्यादा देर के लिए पेन नहीं होगा और बिल्कुल माइल्ड के जैसा होगा, सुई के चुभन के जैसा होगा। इसका देखो फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट में पेन होते हैं, तो आपको पीरियड आते हैं तो भी पेन होते हैं, प्रेगनेंसी होती है तो भी पेन होते हैं। तो जो ब्रेस्ट का जो पेन होता है, इसमें आप कैसे अंतर करोगे? तो जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ब्रेस्ट में दर्द आपको बिल्कुल ही माइल्ड सा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा और ये दर्द पीरियड मिस हो जाने के बाद भी रहते हैं। ये दर्द खत्म नहीं होते हैं। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो भी ये दर्द बने रहते हैं, खत्म नहीं होता है। और इसके साथ-साथ जो आपका ब्रेस्ट है, वहाँ पे एक और लक्षण आपको दिखाई देता है कि जो आपका निप्पल वाला भाग है ना, वो बिल्कुल पिंकिश होने लगेगा। ऐसा फ़ील होगा कि वहाँ पे रेडनेस, पिंकिश जैसा आपको फ़ीलिंग आ रही है। तो अगर ऐसा फ़ीलिंग आ रही है तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप जो है प्रेग्नेंट हो चुके हो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा और इसके साथ-साथ जो ब्रेस्ट में आपको पेन हो रहे हैं, ये पेन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और इसके साथ आपको जो आपका ब्रेस्ट का ऊपर वाला भाग है, वहाँ पे नीली-नीली नसें जो है हल्की-फुल्की आपको उभरी-उभरी फ़ील होने लगती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो ब्रेस्ट है ना, वो अपना मिल्क प्रोड्यूस करने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसको हार्मोन के द्वारा ये पता चल जाता है कि अब प्रेगनेंसी हो रही है, अब मेरा काम भी शुरू होने वाला है। तो ये काम ये जो है आपका जो ब्रेस्ट है ये करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो तीसरा आपको पेन होता है वो होता है कमर में। देखो फ्रेंड्स, कमर में भी पेन होते हैं, बट आपको कमर की दर्द की प्रॉब्लम है तो आप जो है अंतर करो कि कहाँ पे आपको पेन हो रहा है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो कमर का जो निचला वाला भाग है ना, वहाँ पे आपको पेन होने लगेगा। क्योंकि जब बच्चा धँसता है तो वहाँ पे आपके बच्चेदानी पे प्रेशर पड़ता है। जब बच्चेदानी पे प्रेशर पड़ता है, बच्चेदानी अपने आप को फैलाता है, तो आपके बड़ी नस पे प्रेशर पड़ता है। जब बड़ी नस पे जो है वहाँ पे दबाव बनता है, तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है थोड़ा कम हो जाता है और दूसरी बात कि जो ब्लड का सप्लाई है सारा आपके बच्चे के पास जा रहा है, आपके पास नहीं जा रहा है।
आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी आपकी बॉडी में दर्द शुरू हो जाते हैं। तो कमर में भी आपको अगर पेन हो रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो रही है, इसीलिए ये पेन हो रहे हैं। जो चौथा आपको पेन होगा वो होगा सर में। आपको फ्रेंड्स बीपी हाई लो होने लगती है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका बीपी, कितनी महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है, कितनी महिलाओं का बीपी लो हो जाता है। क्योंकि हमारे समाज में कई प्रकार की महिलाएं रहती हैं। एक ही प्रकार की महिलाएं नहीं रहती हैं, कई प्रकार की रहती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है तो कुछ महिलाओं का बीपी लो हो जाता है। तो अगर आपका बीपी हाई लो हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको क्या होता है कि आपका जो सर में दर्द होने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं, चक्कर जैसा आपको फीलिंग आने लगती है और आपको ऐसा हो जाते हो, ऐसा आपको चक्कर जैसा दर्द हो, चक्कर जैसा आने लगता है और सर में इसके साथ साथ दर्द भी होने लगते हैं। आपको सर में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगते हैं। तो अगर सर में आपको पेन हो रहे हैं, चक्कर जैसा फ़ील हो रहा है या फिर आपको जो है बीपी हाई लो हो रही है, तो ये भी लक्षण कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी के ही होते हैं। आपको जब प्रेग्नेंट हो जाते हो तो प्रेगनेंसी के लक्षण में ही ये प्रेगनेंसी का जो है आता है। उसके बाद जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है उसके बाद जो अगला आपको दर्द होता है वो होता है पैरों में क्रैम्पिंग होना। फ्रेंड्स, पैरों में क्रैम्पिंग आपको लिथार्जी की वजह से भी होगा। आपका ब्लड जो है कम आपके अंदर जाएगा तो भी पैरों में क्रैम्पिंग हो जाएगी। तो जो आपका बच्चा धस रहा है तो क्या होता है कि आपके बच्चे के पास सारा ब्लड का सप्लाई जाता है और आपको रिक्वायरमेंट जितना है उससे कम ब्लड मिलता है। पहले तो सारा आप ही को मिलता था लेकिन अब आपको कम मिलता है, जिस वजह से कि आपके पैरों में ऐंठन जैसा क्रैम्पिंग होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि मेरा पैर ऑटोमेटिक ऐंठा रहा है या फिर खिंचाव हो रहा है, नसों में खिंचाव फील हो रहा है या फिर ऐंठन जैसा फीलिंग होने लगेगा। इसके साथ-साथ आपको बिल्कुल भी लेथार्जी जैसा फील होने लगेगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी काम में अच्छा नहीं मन नहीं लगेगा, कोई भी काम आपको करने में अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा फील होगा आपको कि बिल्कुल आपकी बॉडी बिल्कुल थकी जो है थकी-थकी सी लग रही है और थकान की वजह से आपको कोई काम करने का इच्छा भी नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह की आपको फीलिंग आ रही है, तो ये भी कहीं न कहीं आपके प्रेगनेंसी के लक्षण ही होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके जॉइंट्सों में पेन आने लगेंगे। आपको जहाँ-जहाँ जॉइंट्स हैं, वहाँ-वहाँ आपको पेन फील होने लगते हैं। अगर आपको जॉइंट्सों में पेन फील हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। आपको पहले जॉइंट्स में पेन नहीं होते थे, लेकिन इस पीरियड के साइकिल में आपको जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं। तो अगर आपको भी जॉइंट्सों में पेन हो रहे हैं, आपको जो है कि कमर में पेन हो रहे हैं, आपके घुटनों में पेन हो रहे हैं, हाथों में दर्द हो रहा है, तो ये आपको हार्मोन उतार-चढ़ाव हो रहे हैं, प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। जॉइंट्स पेन प्रेगनेंसी के ही लक्षण में आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना ब्लड नहीं मिलता है और आपकी बॉडी ब्लड से ही चलती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर कोई ब्लड को बंद कर देगा ना, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बंद हो जाएगी, तो आपकी बॉडी आगे तक नहीं चल पाएगी। तो ब्लड जो है आपका उतना ही आपको उतना भी नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलना चाहिए। तो जब उतना नहीं मिल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, उसके पास कम चीज़ पहुँच रहा है, तो लक्षण तो अपीयर होंगे ना, तो आपको ये सारे चीज़ दिखाई देने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से को देख के समझ जाओ कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू।